नमस्कार। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंच का, केशव जी का और यहाँ प्रस्तुत सारे श्रोतागणों का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप सब यहाँ आए हमें सुनने के लिए। अक्सर जहाँ पढ़ने जाती हूँ वहाँ पे एक चीज़ देख के मुझे बहुत अफसोस होता है कि मंच पे महिलाओं की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जबकि यहाँ ये संख्या बहुत अच्छी है। यहाँ महिला कवित्रियाँ, शायरा यहाँ मंच पर मौजूद है। उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अपनी पहली कविता प्रस्तुत करती हूँ, एक समय की कविता जो मैं चाहती हूँ कि आप आज के समय से सुने। शीर्षक है द्रौपदी, एक आत्मकथा। है कौन यहाँ पर वीर जिसे मैं मन की बात बता पाऊँ? है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊँ? ये बात उसी तक पहुँचेगी, ये आँच उसी तक पहुँचेगी जिसने अग्नि के जल तट पर अपने मन को सेका होगा, जिसने नारी के अश्कों को पलक पलक रोका होगा, जिसने रोकी होंगी नदियाँ, जिसने अंबर रोका होगा, जिसने देखी शमशीर उसे मैं शम और शील दिखा पाऊँ। क्या बात है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊँ। अग्नि ने मुझको जन्म दिया सो यज्ञ सेनी में कहलाई, प्रतिशोध के तीर चलाने को द्रौपदी पिता के घर आई। कमल नयन छवि अति सुंदर कृष्णा का मुझको नाम मिला, मुझसे अधर्म का सर्वनाश ऐसा मुझको वरदान मिला। कृष्ण की छवि लिए मन में मैं कृष्ण कृष्ण भजती जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। नागिन सा चढ़ता यौवन, कान्हा की प्रीत में रमता मन, कुछ और मगर सौभाग्य मिले, ये कह गए कृष्ण आराध्य मेरे। ब्राह्मण का धर कर सरल वेश अर्जुन ने किया था लक्ष्य भेद, अभिमान भूपो का चूर्ण हुआ, इति स्वयंवर संपूर्ण हुआ। अर्जुन छवि है मोहन की, मैं अर्जुन की अब हो जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। हाय माँ ने क्या यह बात कही, अब कैसे हो यह बात सही, खुद को कैसे यूं बांट दूं मैं, पर नर का कैसे पाप लूं मैं, अवज्ञा माँ की कैसे करूं, हे प्रभु कहो मैं डूब मरूं। पर नारी पुरुषार्थ नर का, नारी धिक्कारी जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। मुश्किल बहुत यकृत सखी, है इच्छाएं सब नृत्य सखी, हर वर्ष कक्ष बदलती हूँ, स्वामी सा रंग में धरती हूँ। अर्जुन को मेरा मोह नहीं, वनवास गए विछो नहीं, रुका हुआ पानी हूँ मैं, इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ मैं, पंचपति पांचाली मैं, पृथक पृथक बिखरी जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। शुक्रिया। द्युत क्रीड़ा का सेज सजा, पाखंड का मैला खेल रचा, द्युत क्रीड़ा का सेज सजा, पाखंड का मैला खेल रचा, मेरे क्या केश पकड़ता है, जा तुझको काल जकड़ता है। अधर्मी अभिमानी मूर्ख, मंद बुद्धि अज्ञानी मूर्ख, धृतराष्ट्र और द्रोण सभी सभा में बैठे मौन सभी, चुप है मेरे वीरपति, कैसे मैं लाज बचा पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। घमंड शत्रु पर भारी है, रणचंडी अवतारी है, काली का अवतार हूं मैं, हाँ खुद में हाहाकार हूं मैं, झुके शीश कट जाएंगे जो मौन अभी चिल्लाएंगे। कृष्णा ने मेरी लाज धरी, मैं अल्पमति से डर जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। अरण्यवास अज्ञातवास, अरण्यवास अज्ञातवास, समय के देखो सभी दास, दुर्योधन न्याय दे न सका, 5 ग्राम भी दे न सका, नियति ने जो लिखा कभी, होगा अब परिणाम वही, धर्म धर्म का क्षण होगा, महाभारत का रण होगा, पति पुत्र पिता सबको मैं माथे तिलक लगा जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। आगे देखिए मंजर की, माथे से लहू टपकता है,
अपनों सा लहू महकता है। भीषण नरसंहार मिला, ये कैसा विजय उपहार मिला। लाशों से है पटी धरती, रोती माँ विलाप करती। कुंती और गांधारी सभी, हस्तिनापुर की नारी सभी। जिन बेटों को जन्म दिया, बेजान देह कैसे पाऊं। है किस प्राणी में धीर, जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। लोभ वासना अहंकार, समय के देखो सभी दास। मृत्यु जब मुंह को खोलती है, जात धर्म नहीं तोलती है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। मृत्यु जब मुंह को खोलती है, जात धर्म नहीं तोलती है। मेरू की गोद में लेटी हुई, जीवन से विदाई लेती हुई। 5 पति कोई साथ नहीं, इसमें विचित्र कोई बात नहीं। नियति की कठपुतली बन मैं मंद मंद ही मुस्काऊं। है किस प्राणी में धीर, जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। और ये आखिरी बंद देखिएगा कि ये बात नहीं अभी पूरी है। ये अब के लिए, आज के समय के लिए, कि ये बात नहीं अभी पूरी है। कुछ इच्छा मेरी अधूरी है। तुम कल जो गर्यह काव्य लिखो, ज्वाला से मेरा भाग्य लिखो। जो हो उचित हो सत्य वही, मैं रहूं जहां हो वक्त सही। कोई नजर ना मुझको छू पाए, कोई कीटक ना अब गुर्राए। मैं अपने खुद के भाग्य का घर जीत जीत बुनती जाऊं। हो मुझ में इतना धीर कि मैं अब मन की पीड़ा ना गाऊं। हो मुझ में इतना धीर कि मैं अब मन की पीड़ा ना गाऊं। और एक और छोटी सी कविता और फिर बता दूंगी मैं। कविता का शीर्षक है लाइसेंस। आप में से लोगों ने अगर मंटो को पढ़ा होगा तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस कविता से। इस कविता में जगह जगह मैंने मंटो की कहानियों के शीर्षक का इस्तेमाल किया है। अगर आप उन्हें पकड़ सकें तो मैं आप सबका साथ चाहूँगी। कविता यूँ कि मैंने कई बार मांगा लाइसेंस। मैंने कई बार मांगा लाइसेंस, अपनी कविताओं को टांगा बना इस समाज में चलाने का। मैंने कई बार मांगा लाइसेंस, अपनी कविताओं को टांगा बना इस समाज में चलाने का। चाहती थी भावनाओं को पहुंचाना उनकी मंजिल तक, मगर मेरी अर्जी खारिज कर दी गई। मगर मेरी अर्जी खारिज कर दी गई। मैंने विरोध जाहिर करने के लिए पहन ली काली समीज, मैचिंग काली सलवार, मगर नहीं ओढ़ा कोई दुपट्टा। उठा लिया मोर्चा मैंने अकेले ही। जुलूस जमता गया मेरे चारों ओर। मैं बैठी रही, बाँचती रही कविताएं, 2 कौमों की, तवायफों की और सज्जनों की। मैं बैठी रही, बाँचती रही कविताएं, 2 कौमों की, तवायफों की और सज्जनों की। मुझसे पूछा गया मेरे सड़क के किनारे बैठने का सबब, और ये कि मैंने बुर्का क्यों नहीं पहना, और ये कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, और ये कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। खुदा की कसम मेरे पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था, लिखने को बस कविताएं। दिन, सप्ताह, बरस बीतते चले गए। तमाशा खत्म करने को फेंके गए ऊपर से कई फरमान। टूटी किसी की पिंडली, किसी की रीढ़, मारे गए सारे उल्लू के पट्टे। मैं फिर भी बैठी रही, बाँचती रही कविताएं। मारे गए सारे उल्लू के पट्टे, मैं फिर भी बैठी रही, बाँचती रही कविताएं। सड़ते समाज से आने लगी थी बू, किसी घाटन लौंडिया सी। सड़ते समाज से आने लगी थी बू, किसी घाटन लौंडिया सी। फिर उतार दी गई ये गोली मेरे सीने में। मेरा ठंडा गोश्त छूकर वो समझे कि हो गया है मेरी बादशाहत का खात्मा। मेरा ठंडा गोश्त छूकर वो समझे कि हो गया है मेरी बादशाहत का खात्मा। मैंने आंख बंद करने से पहले एक आखिरी दफा कहा, खोल दो।